सेंटर से आता है वो प्रॉपर चैनल से हमें दिया जाए। और वित्तीय बोझ हम सरकार के ऊपर कोई 1 रुपए का नहीं दे रहे। हालांकि हम 8 से 10 करोड़, अब तो 653-54 जो 650 हमारी रिक्रूटमेंटें हुई हैं वो भी इन्होंने कंपनियों को सबमिट दे दिया है। तब तो ये आंकड़ा 10-11 करोड़ का हो गया जो इनको मैनेजमेंट चार्जेस जा रहे हैं। तो क्या विभाग 2174, क्योंकि हमारा जो MOU होता है वो हिमाचल प्रदेश एजुकेशन सोसाइटी और केंद्र सरकार और कंपनियों के बीच होता है। तो कंपनियों से करार खत्म हो गया, अब 2 पक्षों में रखो। और जब तक नहीं होता है काम तब तक आप चाहे हमारी सैलरी आती है, अगर हमारी सैलरी की चिंता है तो हमने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के थ्रू अगर हमारी सैलरी रिलीज कर दो। नहीं होता है तो 2-3 महीने जितने आप लेना चाहते हो तो इकट्ठी दे दो सैलरी, उसका इशू कोई नहीं है सैलरी का। मतलब आपकी सीधी सीधी मांग ये है कि आप कंपनियों के अंडर काम लें। कंपनियों के जब MOU खत्म हो गया है उनका तो उनके अंडर काम भी क्या करना है। अब हमने पीछे 2021 में भी बहुत लाभ गिनाए गए थे हमें, तो एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता ना। हम शिक्षक हैं, हमें पढ़ाने वाली बात नहीं की जाए ना, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद रन कर सकती है इस प्रोजेक्ट को, इससे कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। जो हमारा पैसा है वो सेंटर से आता है। हम तो हिमाचल सरकार का बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ जो कंपनियों को जा रहा है वो या तो हमारी शिक्षा विभाग रख ले या जो हमारी एजुकेशन सोसाइटी है जो हमारे पर सुपरविजन करेगी उसको दे दिया जाए। हम तो उस पैसे को भी नहीं मांग रहे। हमें जो पैब से अप्रूवल होता है हर साल होता है, हमने हर मन से इनका धन्यवाद किया क्योंकि इस सरकार ने उस बड़े हुए पैसे को लागू किया। 2021 में जो MOU हुआ था उसमें हमारा ईयरली इंक्रीमेंट बंद कर दिया गया। हमारी ज्वाइनिंग फिर से जो 6-6 साल हो गए थे लोगों को, उनको 2021 से ज्वाइनिंग दी गई। कंपनियां तो विभाग चेंज करता है, टेंडर कंपनियों को तो विभाग दे रहा है। अलग अलग कंपनियों में हम अलग अलग ज्वाइनिंग क्यों दे? हमारी कोई सीनियोरिटी नहीं है, हमारा कोई अनुभव नहीं है, हमें नए व्यक्तियों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं है, मान सम्मान की लड़ाई है। हमें स्कूलों में मान सम्मान चाहिए। अटेंडेंस हमारे शिक्षक बायोमेट्रिक पे लगाते हैं, रजिस्टर पे भी लगाते हैं। एक ऐप चलाई हुई है कंपनी वालों ने, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से ऑनलाइन भी अटेंडेंस लेते हैं डेली इन और आउट की। उसके बाद जब मंथ एंड हो जाता है, आज इत्तेफाक देखो कंपनियों का कि उनको पता है जब उनका करार खत्म हो गया है तो वो किस अधिकार से हमारे व्यावसायिक शिक्षकों को ऑर्डर कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि आप 1 तारीख को स्कूल जाके अटेंडेंस साइन करवाओ। उनको सिर्फ अटेंडेंस लेने का काम है। पहले बोलते थे मत जो वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग डे मंथ एंड का, उसमें कराओ। जब उनको 29 की करा के दे दी, क्योंकि ये स्किल्ड टीचर हैं, ये अपना एडजस्टमेंट करके आए हैं। वो तो चालबाजी खेल रहे हैं कि वो यहाँ पर एकत्रित ना हो पाए। अब बोल रहे हैं 1 तारीख को साइन करा के दो, अदरवाइज हम 2 दिन की सैलरी काट लेंगे। ये कंपनी कोऑर्डिनेटर इसी शोषण की मुक्ति से 4-4, 5-5 जगह हम अटेंडेंस लगानी पड़ती है। ये चीज विभाग को समझनी चाहिए। हम हिमाचल के बच्चे हैं, वेल क्वालिफाइड है, प्रॉपर चैनल से आए हुए हैं, रिटर्न भी दिया है हमने, इंटरव्यू भी दिया है। जो प्रोसेस सरकार फॉलो करती है उसी को कंपनियों ने फॉलो किया है। ये तो इनको एक ठेका दे रखा है कि तुम इनका सुपरविजन करना, वो तो करते कुछ नहीं, सिर्फ सैलरी देने का काम है। वो तो हम उनको तरीका बता रहे हैं। वैसे 17 कंपनियों को ये नेफ्ट करते हैं, हम तो बोल रहे हैं 12 डाइट है, 12 डाइट को नेफ्ट करो। डाइट वाले खुद देंगे, जब वो हर स्कूल में बजट दे सकते हैं तो हमारा भी दे सकते हैं। बाकी बात आ जाती है प्रिंसिपल महोदयों की, जो 40-40, 50-50 टीचर हैं, 40-50 लाख महीने के सुपरविजन कर सकते हैं सैलरी का, वो हमारा 20-25 हज़ार का भी कर लेंगे। तो ये तो विभाग को समझना चाहिए। अश्विनी जी, लंबा समय हो गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही आपका हो रहा है, अब क्या आगे कदम रहने वाला है? क्या उग्र भी होगा वे प्रदर्शन? वो तो समय पे निर्भर करता है सरकार क्या चाहती है कि शिक्षकों की भांति रहना चाहिए कि या हम हिमाचल शांति प्रिय राज्य है, हम पहाड़िये हैं, तो हम तो अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सरकार का रवैया तो आप देख ही चुके हैं, लंबे समय से आप वार्तालाप भी कर रहे हैं, मंत्री से मिले, बैठक भी हुई है, सब कमेटी भी बनी, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब क्या कदम रहने वाला है? कदम आज जैसा हमें इंटीमेशन हुई है कि शायद वार्ता के लिए बुलाते हैं, पर मध्यस्थता नहीं होगी, कंपनियां बर्दाश्त नहीं है। अब कंपनियों के साथ हम कार्य नहीं करेंगे, ना हमारा कोई साथी एक्सटेंशन लेटर साइन करेगा। तो बाकी जो आप करना चाहते हो टाइम बता दो। अब कितना टाइम बताना? जब 14 नवंबर को शिक्षा मंत्री जी यहाँ आए थे, हमने तो उनको 6 महीने पहले बोल दिया था कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है। हम कानूनी और संवैधानिक तरीके से चले हुए हैं, तो हमने बोला 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उससे पहले हमारा कुछ करके दो। तो मंत्री जी बोल रहे हैं हम करके देंगे। अब जब MOU खत्म हो गया तो आप करो, कितना टाइम और चाहिए? जब हमने फरवरी में रिपोर्ट सबमिट कर दी, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी गई, अब तो मार्च भी चला गया, फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया। तो आप टाइम बताओ ना, आप कब तक कर रहे हैं? हम खुशी खुशी उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे। हमने तो परमिशन आभार रैली की थी, हमने सोचा 29 को एक ऐतिहासिक डिसीजन होगा, परंतु कंपनियां कंटिन्यू करेंगी और आप कर रहे हैं, तो जब होगा हम कंपनियों को बाहर कर देंगे। ये तो वही बात हो गई, लटकाने वाली तारीख पर तारीख दी जा रही है।
आप एक टाइम बाउंड दो, हम खुशी खुशी उनका धन्यवाद ही करेंगे। हमारा परिवार है, हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, डायरेक्टर महोदय भी मुखिया हैं। अगर कोई परेशानियां हो रही हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, हम भी कोई गलत काम नहीं करवाना चाहते, हम तो प्रॉपर बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम तो बोलते थे कि हिमाचल राज्य एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिसे पूरा भारतवर्ष फॉलो करे, परंतु इन्होंने सब कमेटी बनाई कि आप अदर स्टेट में जाओ। अगर करना हो तो हमें अदर स्टेट जाने की क्या जरूरत थी? जब हम नवंबर में यहाँ बैठे थे उसी टाइम दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन मंगवाई जा सकती थी, परंतु चलो फिजिकली वेरिफिकेशन कुछ और होती है। पहले अनऑफिशियल बोलते थे डॉक्यूमेंट, अब तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। 1-2 दिन पहले भी विभाग की तरफ से न्यूज़ लग गई थी कि जी हरियाणा वालों का वोकेशनल स्कूल बंद हो रहे हैं और उनकी 4-5 महीने की सैलरी नहीं आ रही है। हालांकि इस बात का उन्होंने खुद खंडन किया है और आपत्ति दर्ज कराई है कि अगर आप दूसरे राज्य को क्यों बदनाम कर रहे हो, करना है जो सेंटर का पैसा है आप खुद करो इनका। उनका सैलरी का रिकॉर्ड भी हमने दिया है, परंतु शायद उसमें अभी उनकी नज़र ना पड़ी हो, तो हम चाहते हैं उसको ढंग से स्टडी करो। 3 व्यवसायिक शिक्षक साथ गए थे, हमारे पूर्व नोडल ऑफिसर साथ गए थे, तो हम जो पॉसिबल है हम वही बोल रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है और हम जरूर धन्यवाद करेंगे। तो क्या कक्षाओं का बहिष्कार रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी? अभी तो एडमिशन प्रोसेस चला हुआ है और हम बोल रहे हैं इनरोलमेंट की आप टेंशन ना लो, क्योंकि 80,000 से 1 लाख स्टूडेंट है वोकेशनल का, तो ये तो सरकार के ऊपर और विभाग के ऊपर निर्भर है आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं। हम तो जाने को तैयार हैं। बाकी कक्षाओं का तो हम ऐसा है कि हम पढ़ाई बच्चों के, जैसे कोरोना काल में भी 80% जो सिलेबस करवाया गया था ऑनलाइन करवाया गया था। हम बच्चों के भविष्य से, हिमाचल के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है खिलवाड़, वैसा खिलवाड़ नहीं होगा। हम बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं हम स्किल टीचर हैं।